तो हम थ्योरम नंबर 1.4 को सिद्ध करेंगे कि हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो इसको जब हम सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करने के लिए इसका जो उल्टा है वो लेके चलेंगे। तो इसका जब प्रूफ करेंगे हम उसके अंदर मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो हम इसको √2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर √2 परिमेय संख्या है तो √2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनको 1/b के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पहली चीज़ है कि हमारे पास a व b जो है वो हमारे पास सह अभाज्य यानी कि को प्राइम संख्याएं हैं, को प्राइम संख्याएं हैं। और हमारे पास b का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि को प्राइम संख्याएं आखिर होती क्या है, अगर इन्हें कहते क्या हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास 25 है जिसके मैंने गुणनखंड कर दिए, तो इसके गुणनखंड आया 1, एक गुणनखंड आया 5 और एक गुणनखंड आया 25। यानी कि इसके मान लीजिए मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो मेरे पास एक आया 1, 5 और 9, 25। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए मेरे पास एक 9 है, तो 9 का मैंने जब गुणनखंड किया तो एक आया, इसका आया 3 और इसका आया 9। अब आप देखोगे मैंने 25 का भी गुणनखंड कर दिया और 9 का भी गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करने पर मेरे पास कुछ इस प्रकार के मान आ गए हैं। तो अब आप देखोगे अगर आप इन फैक्टरों को ध्यान से देखो, यानी कि 25 और 9 के जो गुणनखंड है अगर उनको मैं अगर ध्यान से देखें हम, तो हमें पता चल रहा है कि एक है ना वो एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि एक कॉमन गुणनखंड एक है। 25 और 9 का जो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है यानी कि सहभाज्य गुणनखंड उन्हें कहते हैं जिनमें हमारे पास केवल एक हो, यानी कि 25 और 9 का एक कॉमन गुणनखंड आ गया हमारे पास। यानी कि सह अभाज्य संख्याएं वो होगी जिनके अंदर हमारे पास केवल एक ऐसा होगा जो हमारे पास इनका जो होगा वो होगा एक कॉमन गुणनखंड होगा, यानी कि एक के अलावा कोई और अन्य जो होगा वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यानी कि मान लें ये एक सहभाज्य गुणनखंड बताने के लिए मैंने बता दिया। तो सबसे पहले इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको a और बटे b के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ b का मान 0 नहीं है, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। अगला काम हम करेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे a और b जो हमने माना है वो सह अभाज्य गुणनखंड है। सह अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमने बता दिया इस वीडियो में। तो इसके अंदर हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, यानी कि √2 की होल स्क्वायर हो गई और यहाँ पे हो गई a बटे b की भी होल स्क्वायर हो गई। तो इससे हमारे पास मान क्या आया कि मेरे पास मान आया 2 बराबर है a² बटे b² के। यानी कि इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2b² बराबर हो गया मेरे पास a²। 2b² बराबर हो गया a² के। यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो 2 है वो a² को विभाजित करेगा, यानी कि जो 2 है वो a² को विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। तो हमने एक पीछे प्रमेय देखी थी, यानी कि प्रमेय 1.3 जो हमारे पास कह रही थी कि अगर p a² को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि 2a² को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। और ये कहाँ से आ गया, ये आ गया हमारे पास प्रमेय नंबर 1.3 से, जो हमारे पास कह रही थी कि अगर p a² को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो ये हो गया हमारे पास पहला काम। अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट काम करते हैं। इसको मैं समीकरण नंबर जो है 1 मान लेता हूँ, मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम एक और काम करेंगे। अब हम एक और मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि माना
ए बराबर हमारे पास क्या है 2c है। हमारे पास ए बराबर है 2c, तो समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख देते हैं ए का, यानी कि 2b² के बराबर हो जाएगा 2c की होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से जो मान आ गया वो आ गया 2b² बराबर 4c²। यानी कि यहाँ से लिख सकता हूँ b² बराबर आ गया मेरे पास 2c²। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं हम। यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो 2 है, जो हमारे पास 2 है वो b² को विभाजित करेगा। यानी जो 2 है वो b² को विभाजित करेगा। इसी से हमारे पास जो प्रमेय 1.3 थी वो हमारे पास कह रही थी कि जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा। तो ये कहाँ से आ गया, ये हमारे पास फिर से आ गया प्रमेय नंबर 1.3 से। तो हमने देखा कि अगर 2 b को विभाजित कर रहा है तो 2 b² को विभाजित कर रहा है तो 2 b को भी विभाजित करेगा, क्योंकि इससे पहले जो प्रमेय 1.3 थी उसमें हमने पढ़ा था कि अगर p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ये सिद्ध करके भी देखा था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि p b को भी विभाजित करेगा। तो हमारे पास 2 कथन हो गए कि अगर पहले कथन में हमने देखा था कि जो 2 था वो a को विभाजित कर रहा था, और यहाँ से हमें पता चला कि जो 2 है वो b को विभाजित कर रहा है। तो इससे क्या लिख सकते हैं कि a को बेनिष्ठ गुणनखंड 2 है इनका। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष आया कि a और b इससे निष्कर्ष आया कि कम से कम a को बेनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो इससे हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि a और b में कम से कम हमारे पास एक बेनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 होगा। तो ये क्या है कि एक हमारे पास इस कथन का विरोधाभास है, क्योंकि सबसे पहले हमने लेके चले थे कि a और b जो हमारे पास है वो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का अर्थ था कि हमारे पास केवल एक के गुणनखंड के अलावा इसका कोई और गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि यह एक विरोधाभास प्राप्त हो गया, यानी कि यह एक हमारे पास क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। यानी कि कहने का अर्थ है कि a व b के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि अतः जो परिकल्पना थी तो वो हमारी गलत हो गई, यानी कि हमारा मानना गलत है। और इससे क्या हो गया कि अतः जो √2 हो गई वो हमारे पास क्या हो गई, √2 अप्रिमेय संख्या है। जो √2 हो गई वो हमारे पास क्या हो गई, एक अप्रिमेय संख्या हो गई, क्योंकि हमारे पास जो a और b को हमने सहअभाज्य गुणनखंड माना था। और सहअभाज्य गुणनखंड कहता है कि अगर आप किसी भी संख्या का गुणनखंड कर रहे हो, 2 संख्याओं का गुणनखंड कर रहे हो, तो उनमें एक के अलावा आपके पास कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसके अंदर हमने देखा कि तो 2a जो 2 था वो a को भी विभाजित कर रहा था, और जो 2 था वो b को विभाजित कर रहा था, यानी कि 2a और b का जो एक कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। लेकिन हमारे पास तो हमने सबसे पहले जो माना था उसके अंदर तो हमारे पास a और b का एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। यानी कि हमारे पास इसमें एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, यानी कि जो हमने प्रीमेय संख्या मानी थी वो हमारे पास गलत साबित हो गई। इसलिए हमारे पास जो √2 होगा वो अप्रीमेय संख्या हो गया। कुछ क्वेश्चन होंगे, उदाहरण होंगे जिनको हम इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं जहाँ हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या सिद्ध किया।
तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया था कि आपको √2 एक है वो उसको अप्रिमेय सिद्ध करना था, अप्रिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने इसका उल्टा मान लिया, हमने मान लिया कि जो √2 है वो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का जो गुणधर्म है वो कहता है आपको जो a/b के रूप में आप लिख सकते हो, a/b के रूप में लिख दिया। और जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएँ थी, यानी कि जब b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, और दूसरी चीज़ हमारे पास थी कि a और b सह अभाज्य संख्याएँ थी। सह अभाज्य संख्याओं के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया कि 25 और 9 हमारे पास सह अभाज्य संख्याएँ हैं, जिनके अगर गुणनखंड कर दें तो केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, एक जो होगा वो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, एक ऐसा जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यानी कि आप देख सकते हो 1 × 5 × 25, 1, 5 या 25 आ सकता है, इसमें 1, 3 और 9 आ रहा है। अगर आप दोनों में कॉमन देखो तो हमारे पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो 1 और 1 दोनों में समान है। तो इस प्रकार से वो अभाज्य जो है वो सह अभाज्य संख्याएँ होती है हमारे पास। अगर मैं इन दोनों का दोनों तरफ वर्ग कर दूँ तो √2 का वर्ग हो गया, यहाँ पे 1/b का वर्ग हो गया, यानी कि 2 का मान हो गया a² के बराबर। यानी कि यहाँ से क्या हो गया कि दो जो है a² को विभाजित करेगा, यानी कि जो प्रेम्य 1.3 थी उसके अनुसार 2a को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार हमने मान लिया कि जो हमारे पास a का अगर मान 2c के बराबर हो, a का मान 2c के बराबर हो तो हमने इसके अंदर रख दिया। इसके अंदर रखते ही हमारे पास कुछ इस प्रकार का मान आ गया, यानी कि इस से हमें पता चला कि 2b² को विभाजित करेगा, यानी कि 2b को भी विभाजित करेगा, तो प्रेम्य नंबर 1.3 से। तो आप देखोगे कि 2a को विभाजित कर रहा है, 2b को विभाजित कर रहा है, तो कहने का अर्थ है कि जो a और b है उनमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास 2 भी होना चाहिए, यानी कि 2 भी होना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि हमारे पास a और b का मान था सहअभाज्य गुणनखंड, जिसमें कहा था कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो हमारा मानना यहाँ पे गलत हो गया और ये √2 एक अप्रिमेय संख्या होगी। आप देखो कि इसके जो अगला एग्जाम्पल है वो भी आपको कह रहा है कि अप्रिमेय संख्या सिद्ध करो। और इसका जो इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करनी है। तो अगली वीडियो के अंदर इनको सिद्ध करेंगे। और अगर आपने अभी तक 1.3 प्रेम्य नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो हमने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आपको देख सकते हो।